अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ हो गई हैं, नासूर बन गया है, फोड़ा इतना ज़्यादा तकलीफ दे हो गया है कि वो ठीक होने में नहीं आ रहा, तो आज हम आपको लगाने के लिए नहीं, आज हम आपको खाने के लिए बताएंगे, जो कि आपका अंदरूनी जो है फोड़ा जो है बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, तो अंदरूनी जो है आपको ये दवाई फ़ायदा देकर आपको जो है फोड़े फिंसियाँ, नासूर फोड़े को बिल्कुल ठीक कर देगी। तो ये जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मेरी वीडियो का देखना है, सुनना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशबात रखे। आज हम बहुत ही एक अच्छी दुआ के साथ ये नुस्खा शुरू करेंगे। या अल्लाह या रहम राहिमीन, हमें शिफाए कामला अता फरमा, हमारी उम्र बिल खैर दराज फरमा, हमारी तमाम बीमारियों को चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो राहत और शफा में बदल दे। या रहम राहिमीन, हम लोग गुनाहों में मुब्तला हैं, जब हम पर मुसीबत आती है तो हम तुझे पुकारते हैं और जब हम खुश होते हैं तो तुझे भूल जाते हैं। हमारे इस गुनाह को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, दरगुजर फरमा दे। हमारी खताओं को या रब हमारे दिल को सुकून दे, हमें हमारी औलाद को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप की उम्र बिल खैर दराज कर दे, हमारी बीमारियों को सेहत दे। तू बेशक बेहतर अता करने वाला है, लोगों को आमीन के सदके मुझे जो है सेहत अता कर दे मेरे मालिक, आमीन या रब्बिल आलमीन। इस नेक दुआ के साथ आज हम आपको नुस्खा बताएंगे जो कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है वो है सना मक्की। सना मक्की जो है आपको आसानी से मिल जाएगी और उसके बाद आपने तेज़पात के पत्ते ले लेने हैं। तेज़पात के पत्ते आपके किचन में मौजूद हैं, जो कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और ये आपके किचन के अंदर जो है आप खाने में भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि पुलाव वगैरह बनाना हो, कोरमा या कोई भी सालन बनाते हैं उसके अंदर जो हम इसको ऐड करते हैं। और ये तेज़पात के पत्ते की इतनी अफादियत है कि अगर आप इसकी मैं फ़ायदे बताऊंगी तो आप जो है मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इसकी फ़ायदियत कम नहीं होगी। क्यों कि ये दोनों चीज़ों की इतनी फ़ायदियत है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दोनों फ़ायदा देने वाली हैं। इससे जो है हम बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े जो घर के अंदर हमारे चावलों में या गंदों में आ जाते हैं, उसको भी जो है निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तेज़पात का पत्ता आप तोड़ कर टुकड़े करके अपने चावलों में डाल दें, तो जैसे ज़्यादा चावल आ जाते हैं, गंदम ज़्यादा आ जाती है, उसके अंदर आप डाल दें तो आपके जो है कीड़ा जो पैदा हो जाता है चावलों के अंदर वो मर जाता है। तो ये तेज़पात के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी बहुत सारी बीमारियां इस चीज़ों से दूर होती हैं, सना मक्की से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। आज जो हम फोड़े फिंसियों का नुस्खा बता रहे हैं, इसमें सना मक्की और तेज़पात आपने क्या करना है, एक एक चम्मच दोनों का ले लीजिएगा। इसके भी पत्ते छोटे छोटे तोड़कर आपने टुकड़े कर लेने हैं। सना मक्की के आपने जो है पत्तियां ले लेनी है, जिस तरह आप ये पत्तियां देख रहे हैं, सॉरी कहाँ गया, ये वाली पत्तियां आपने ले लेनी है। डंडी इसके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और डंडी होगी तो ये आपके पेट में जो है दर्द भी कर सकता है, मरोड़ उठ जाते हैं, मोशन जो है बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए आपने जो है इसके जो है पत्तों को लेना है, डंडी को हरगिज़ आपने नहीं लेना, ठीक है जी। ये जो है सना मक्की के पत्ते जो हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे, पंसार की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगे। बाज़ जो है लोग जो है ये नोक वाले पत्ते ले लेते हैं। मैं कहना चाहूँगी अगर इसकी गुलाई जो है बिल्कुल गोल हो तो वो पत्ते अगर आप लेते हैं तो उसकी फ़ायदियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि नोक वाले पत्ते इस तरह के ना हो, गोल हो ऊपर से, तो फिर वो पत्ते आपके लिए इतने उम्दा होंगे कि आपको बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। सना मक्की के पत्ते और तेज़पात के पत्ते आपने एक एक चम्मच दोनों को लेकर जो है आपने एक गिलास पानी में इसको पका लेना है अच्छे तरीके से। जब ये पक जाए पानी तो इसको आपने जो है छान लेना है, और इसका पाउडर भी बनाकर आप जो है मरीज़ को दे सकते हैं। इसका दोनों चीज़ों का पाउडर बनाएं और गर्म पानी से दें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप गर्म पानी में इसको उबाल लेते हैं और इसको पानी जो है छान कर आप मरीज़ को देते हैं, तो जैसे गिलास पानी में आप उबालें और उसके बाद छान कर मरीज़ को दें, ये बहुत उम्दा चीज़ बन गई। तो नीम गर्म पानी से आपने देना है मरीज़ को, पाउडर बनाकर अच्छे तरीके से इसको पीस लीजिएगा। एक चम्मच सुबह शाम आपने मरीज़ को दे देना है पानी के साथ। ये नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, सादा पानी नहीं होना चाहिए। नीम इतना गर्म पानी होगा जो मरीज़ आसानी से पी सके। तो इसलिए ये आपने जो है 2 टाइम आप दें मरीज़ को खाना खाने के बाद। तो 1 महीना भी आप दे नहीं पाएंगे कि आपका जो है फोड़ा फिंसियाँ जो निकल रही हैं, जो आपका नसूर बन गया फोड़ा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हत्ता कि वो जगह जहाँ पर फोड़ा था वो भी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कभी यहाँ फोड़ा था ही नहीं।
जैसे छोटी छोटी पिंसियाँ निकल जाती हैं, मरीज़ के गर्मी के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेहरे पर पिंसियाँ आ जाती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत उम्दा नुस्खा है। आप ये इस्तेमाल करवाएं मरीज़ को और फ़ायदा हासिल करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है या इस वीडियो के इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है तो या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह की मालूमात वीडियो मिलती रहे और घर बैठे ही अपनी इतनी बड़ी सारी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। जिस तरह आज मैंने छोटी सी दवाई है मगर इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप इस बच्चों के जो है फोड़े पिंसियाँ हैं, परेशान ना हो। दवाइयाँ लगा लगा के थक चुके होंगे, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी खाई होंगी मगर आपको फ़ायदा नहीं। मगर ये दवाई आप इस्तेमाल करवाएंगे मरीज़ को तो ज़रूर फ़ायदा होगा। पाउडर बनाकर रख ले, हम वज़न ले लें दोनों चीज़ें, तो एक दफ़ा ही पाउडर बनाकर रख ले, 50-50 ग्राम ले लें तो पाउडर बना लें। बार बार आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि बार बार आप मेहनत करें। तो आपने 1 चम्मच सुबह शाम मरीज़ को देना है, नीम गर्म पानी से, सादे से नहीं। बार बार मैं ये कहती हूँ कि ताकि आपको जो है मेरी बात समझ आ जाए और आप जो है इसी तरह दवाई को बनाकर मरीज़ को खिलाएं। बच्चों को थोड़ा क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, आधा चम्मच दे दीजिएगा। बड़े जो है 1 चम्मच जो है, जो आप सामने देख रहे हैं मेरा चम्मच रखा हुआ है, तो आप ये चम्मच मरीज़ को दे सकते हैं। ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा आपने जो है परेशान नहीं होना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो सामने मेरी वीडियो होगी और आप जो है हर घर बैठे अपनी सारी बीमारियां जो है दूर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।